रूडा ने जल्लो के करीब नतकला गांव में लोगों को तिब्बी सहूलियात देने के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगा दिया। ये आइडेंटिफिकेशन है ऑफ द प्रॉब्लम्स। इसमें आइस के भी हैं, गायनी का भी हमारा सेटअप बना हुआ है, इसमें हमारे सीटी स्कैन वाले भी हैं। ये मेडिकल फ्री कैंप्स बाकी विलेजेस की तरफ भी बढ़ेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं जल्लो के करीब एक ऐसे गांव में मौजूद हूं जिसका नाम है नतकला। इस गांव में कोई भी मेडिकल की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। यहाँ के लोग बीमार होते हैं तो आधा घंटा सफ़र तय करने के बाद दूर जल्लो के इलाके में जाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। और इस गांव में नतकला में आप देख सकते हैं कि रूडा और मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन के तहत यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। और यहाँ पे किस तरह से इलाज किया जा रहा है, क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है, आपको अगर मैं साथ साथ कैंप भी दिखा दूँ तो कैंप्स लगाए गए हैं। माहिर डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। हर तरह के अमराज का चेकअप किया जा रहा है, जनरल चेकअप भी शामिल है और दीगर जो चेकअप होता है जिसमें मेडिसिन भी दी जा रही हैं, फ्री अद्वियात भी हैं और फ्री चेकअप भी है। और यहाँ पे गांव के लोग इकट्ठे भी हो गए हैं अपना चेकअप करवाने के लिए। और उसके बाद अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है या उसका मर्ज जो है वो बड़ा है तो फिर उसको किसी हॉस्पिटल की तरफ रिकमेंड भी किया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं इस कैंप में क्या क्या सहूलियत दी गई हैं और ये कैंप क्यों लगाया गया है। आइए मजीद जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ सीओओ रूडा ब्रिगेडियर रिटायर मंसूर अहमद जंजुआ साहब मौजूद हैं। सर बताएगा, ये जो फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है इसका आगाज़ जिस गांव से किया गया है, नतकला गांव है, इस गांव से क्यों आगाज़ किया गया, यहाँ पे कैसी मेडिकल फैसिलिटीज़ थी और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाएंगी? देखिए जी, बेसिकली कोई स्पेशल वजह नहीं थी कि नथ क्यों सेलेक्ट किया गया था, बट ये हमारे प्रोजेक्ट का शुरू के गांव में आते हैं और रूडा की जो रिस्ट्रिक्शन के अंदर 93 विलेजेस हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारा जो नात हमारा पहला गांव है जिसमें हम मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। इसकी अपलिफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कर रहे हैं, इसमें पानी का कर रहे हैं, इसका एलिमेंट्री स्कूल की बिल्डिंग जो स्कूल ख़त्म था वो हम उसको अल्लाह के फजल से हम उसको बना चुके हैं और उसमें क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो रूडा का जो कॉन्सेप्ट असल में ये है कि रिवाइवल जो दरिया का, उसके अलावा जो भी साथ की आबादियाँ हैं, ये इसमें कोई डिस्प्लेस नहीं होगा जो सिवाय जो रिवर बेड के अंदर है। और जितने विलेजेस हैं उसको रावी शहर के मुताबिक हम उनका स्टैंडर्ड इम्प्रूव करेंगे और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो नाथ एक ऐसा मॉडल विलेज बनेगा कि जो रूडा भी अपने स्टैंडर्ड्स दिखाएगा और इंशाल्लाह ताला ये स्टेपिंग स्टोन होएगा हमारे काम का बाकी गांव को भी इसी तरीके से इम्प्रूव करने के लिए। रूडा के बारे में पहले जाना जाता था ये कोई डेवलपर के तौर पे काम करेंगे, दरियाए रावी के किनारे पे बांध बनाएंगे, फिर एक नया शहर आबाद करेंगे। लेकिन क्या इनके कामों में ये भी शामिल है कि ये सोशल वेलफेयर का काम भी करेंगे? जी एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये रूडा कोई डेवलपर्स का शहर नहीं है, रूडा रावी का शहर है। दरियाए रावी को हमने बनाना है, उसके पानी को ट्रेन करना है, उसके रिवर बैंक्स को ट्रेन करना है। और जो लाहौर का पानी जो नीचे जा चुका है, जब हम 3 डैम बनाएंगे तो जो हमारा अंडर वाटर जो 300 से 600 तक पानी जा चुका हुआ है और इसके इर्द गिर्द शहर बनेगा। और आप दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क में देखें, थेम्स देखें, इंग्लैंड देखें, मैक्सिको देखें, सिंगापुर देखें, जिधर जिधर दरिया शहर के अंदर से गुजरे हैं तो उनके ऊपर रिवर ट्रेनिंग वर्क किया गया है। तो पहले तो ये इट्स ए मिस नॉर्म कि वो इस तरह की बात। तो बाकी इंशाल्लाह ये जो CSR का काम है, ये तो एक वो अजर वाला काम है जो इसको हम अपने ऊपर फ़र्ज समझते हैं कि जिस जगह रूडा अपने अवाम के लिए और हुकूमत पंजाब का भी जिस तरीके से इसके ऊपर जोर है कि अपलिफ्ट ऑफ ऑल द कम्युनिटी उसके लिहाज से लाया जाए, तो ये हमेशा जारी रहेगा। जो आप बता रहे हैं 93 आपके विलेजेस आते हैं अंडर, तो फ्री जो मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे, हर कैंप में कितने कितने वक्फे के बाद लगाए जाएंगे? जी ये सिलसिला जारी रहेगा। ये पहली फाउंडेशन है जिसके साथ हमारा MOU है। हमारी जो टीम है वो बाकी लोगों के साथ, डोनर्स के साथ राब्ते में भी है। अभी सैलाब के जो अफेक्टीज थे उसको भी हमने जिस जगह तक पूरे रावी की जुरिस्डिक्शन में जो कुछ हम अपनी बसात के मुताबिक हम अपना कंट्रीब्यूट कर सके इस कार्य खैर में, वो हमने किया। और ये सिलसिला जारी रहेगा और ये मेडिकल फ्री कैंप्स बाकी विलेजेस की तरफ भी बढ़ेंगे। जनरल मेडिसिन दी जाएंगी या फिर जो बड़े मराइज होते हैं, मर्ज होते हैं? देखिए ये जो इनिशियल है ये बेसिकली तो ये आइडेंटिफिकेशन है ऑफ द प्रॉब्लम्स। इसमें आइस के भी हैं, इसमें जनरल हेल्थ के भी हैं, इसमें गायनी का भी हमारा सेटअप बना हुआ है, इसमें हमारे CT स्कैन वाले भी हैं। तो जो मरीज़ इससे थोड़े ज़्यादा उनको डॉक्टर्स की तवज्जो की ज़रूरत होगी तो वो फिर हॉस्पिटल में जाएंगे। दिस इज़ द बेसिक स्क्रीनिंग
and basic medication of the North Village. आखिरी क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये रोटेशन में होता रहेगा, मतलब जहाँ से स्टार्ट लिया आपने इस गाँव की दोबारा बारी आएगी कैंप लगने की? इंशाल्लाह ताला ये वो सिलसिला है जो हम जिस हद तक फैला सकेंगे उस हद तक फैलाएंगे, और ये कभी नहीं होगा कि एक गांव को एक दफ़ा देखा और उसको नज़रअंदाज किया। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और इसके लिए हमारी डेडिकेटेड टीम है और जिसके मैंडेट में है टू टेक केयर ऑफ सच इनिशिएटिव्स। अभी आपने कोई डैम की बात की थी, वो क्या लाहौर में कोई डैम बनने वाला है? जी, डैम का मतलब जो रावी शहर वाटर स्टोरेज, जो रावी 46 किलोमीटर लंबा दरिया होगा, उसके 3 बैराजेस बनेंगे। तो वो जो हर एक लेक बनेगी उसका मतलब कि जी उनके डैम्स बन जाएंगे एंड देन इट इज गोइंग टू गो फर्दर।